देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बहादुर कहानी के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बाहर ऑब्जेक्टिव्स इस पार्ट से नहीं जाएंगे। तो आप पूरा पाठ को सही से समझने के लिए आप पढ़ाए गए वीडियो को देखें और ऑब्जेक्टिव्स में जो आपको पढ़ा रहा हूँ इसको पूरा बढ़िया से देखें और नोट्स कॉपी में लिख लें, ताकि आने वाले एग्ज़ामों में आप अच्छा से अच्छा नंबर उठा सकें। मैं व्याकरण भी पढ़ाऊँगा, उसका नोटिफिकेशन लेने के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। तो बहादुर पाठ की विधा है। विधा का मतलब किस प्रकार का है, वह कहानी है, निबंध है, कविता है कि आलोचना है। तो बहादुर पाठ जो आपका है वह क्या है, कहानी है। आपको हम पढ़ाए हुए थे इससे पहले वाले वीडियोज़ में, ठीक है, कि आपको मूल रूप से 3 कहानी पढ़ना है ना। तीनों कहानी के नाम भी याद करा दिए थे कि 20 के दांत कहानी पढ़ना है आपको, बहादुर पढ़ना है और एक है मछली। 20 के दांत, बहादुर और मछली, ये 3 कहानी है, आप ध्यान रखिएगा। अमरकांत द्वारा लिखित पाठ है, मतलब जो पाठ इस ऑप्शन में दिया हुआ है, नागरी लिपि, बहादुर, शिक्षा और संस्कृति, 20 के दांत। तो इसमें इसका आंसर होगा बहादुर। देखिए यहाँ पर इसका आंसर देना आसान है, चूँकि आप इसी पाठ को पढ़ रहे हैं, बट एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। आपको पाठ और लेख याद करवाए हुए थे, उसमें से कर लीजिए कि बहादुर पाठ के लेखक कौन है, अमरकांत है। अब अमरकांत के जीवन मरण याद कर लीजिएगा कि जो जन्म कब लिए थे और मरे कब थे। तो अमरकांत का जो जन्म हुआ था, क्वेश्चन है कि अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था, मतलब कब हुआ था। तो अमरकांत का जन्म याद कर लीजिए, 1915 नहीं है, 18 नहीं है, ठीक है, 1925, हाँ यही है आपका अमरकांत का जन्म, 1925, 1930 भी नहीं है। अब 1942 के आंदोलन में भाग लिए थे। 1942 का जो आंदोलन चल रहा था उसमें किसने भाग लिया था? तो अनामिका जी भाग लिए थे कि मैक्स मुलर ने भाग लिया था कि इनमें कोई नहीं, कि अमरकांत ने? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है कि आपको अमरकांत ने भाग लिया था, ठीक है। अमरकांत ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डैश ईस्वी में बीए किया। बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है। कब पास किए थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अमरकांत जो है कि किस विश्वविद्यालय से पास किए थे बीए? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से पास किए थे। और कब किए थे? तो 1947 में, ठीक है, 1947 में। अमरकांत ने आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कब किया? तो नौकरी कब किया भैया? तो ध्यान रख लीजिए, 1948। 1947 में वो बीए किए थे और 1 साल बाद 1948 में जो है कि वह सैनिक नाम के पत्रिका में नौकरी किए थे संपादक का, ठीक है। कब? 1948 में। उसके बाद हमारा है कि अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत की कहानी डैश पुरस्कृत हुई। देखिए ये सारा कहानी उन्हीं की है। डिप्टी कलेक्टरी, जिंदगी और जोंक, मौत का नगर, बीच की दीवार, ये चारों उन्हीं की रचना है। नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत की कहानी डैश पुरस्कृत हुई, मतलब किस कहानी को पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर आपका ए नंबर होगा, डिप्टी कलेक्टरी का, ठीक है। आगे हमारा है कि अमरकांत की कृति है, मतलब अमरकांत की कृति कौन है? जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, उपरोक्त सभी। तो भैया उपरोक्त सभी इसमें होगा, ठीक है, उपरोक्त सभी, ध्यान कर लीजिए। आगे हमारा है कि मित्र मिलन किनकी कृति है? तो मित्र मिलन भी जो है कि इन्हीं की कृति है। किनका? अमरकांत का, है ना। कुहासा है, कहानी संग्रह है, उपन्यास संग्रह है, निबंध संग्रह है, किरीपोतार्ज है। तो याद रखिएगा, कुहासा जो है कि कहानी संग्रह है, ठीक है। क्या है? कहानी संग्रह। मतलब कुहासा में इनके किनके? अमरकांत जी के जो प्रमुख कहानियाँ हैं उसको इकट्ठा किया गया है, ठीक है, समझाया गया है। आगे हमारा है उपन्यास है, मतलब कौन सा उपन्यास है? इसमें जो चारों दिया हुआ है, ऑप्शन 3 को, इसमें और सभी है। तो सभी के सभी उपन्यासी हैं। ग्राम सेविका, बीच की दीवार, सुखजीवी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि तीनों के तीनों जो है कि उपन्यासी इसमें है, ठीक है। कुहासा कहानी है ना, और एक ग्राम सेविका, उसके बाद में बीच की दीवार
सुखजीवी, यह तीनों उपन्यास है अमरकांत जी का। अमरकांत द्वारा लिखा गया बाल उपन्यास कौन है? तो ये सुखजीवी, ग्राम सेविका, वानर सेना, आकाश पक्षी, ये तीनों के चारों उपन्यास है। लेकिन इस चारों में बाल उपन्यास कौन है? मतलब बच्चों का उपन्यास, जिसे बच्चों की कहानी इसमें दिया गया हो। तब बच्चे तो बानर हाथी से खूब खुश रहते हैं, आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सी? वानर सेना, जो है कि बाल उपन्यास है। बहादुर रहने वाला था, मतलब किस देश का रहने वाला था बहादुर? ठीक है, बहादुर रहने वाला था नेपाल का, भूटान का, भारत का कि श्रीलंका का? तो आपको याद होना चाहिए कि वह नेपाल का रहने वाला था। ठीक है, उसके पिता जो है कि युद्ध में शहीद हो गए हुए थे और माँ के मार से जो है कि वह भाग करके आ गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि 14 नंबर, माँ के डर से बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा? माँ के डर से मतलब जब बहादुर इसकी भैंस को मारता है, ठीक है, तो उसकी माँ गुस्से में आकर के, आपको पाठ पढ़ाए हैं उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो गुस्से में आकर के बहादुर को बहुत मारती है। तो बहादुर अपने माँ से बहुत दुखी होता है और वह घर नहीं लौटता है। ठीक है, कहीं पर छुप जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कहाँ छुप जाता है? तो याद रखिएगा जंगल में। कहाँ छुप जाता है? जंगल में। जंगल खेत में मारता है वह, ठीक है, उसकी माँ मारती है और जो है कि वह वहीं पर छिप जाता है, घर नहीं आता है गुस्सा से, है ना, कि मेरी माँ मुझे नहीं मानती है। वह जो है कि अपने भैंस को ही ज़्यादा मानती है। और सुबह में आता है घर पर, ठीक है, और कुछ काम करता है। ध्यान रखिएगा, बहादुर ने किसे मारा था? क्वेश्चन भी यहाँ आ गया कि बहादुर ने किसे मारा था? तो बहादुर ने भैंस को मारा था। ठीक है, क्योंकि उसको भैंस चराने के लिए भेजा गया था। उसके बाद बहादुर ने माँ की हंडिया से कितने रुपए निकाले? है ना, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये या 4 रुपये? तो याद रखिएगा बहादुर ने जो है कि हंडिया से कितने रुपए निकाले? 2 रुपये निकाले। कितने रुपए? 2 रुपये निकाले। पहले 2 रुपये का वैल्यू था जी, आज वाला बात नहीं था। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम था कौन सी? दिल बहादुर। और एक और क्वेश्चन पूछेगा कि इसके बाद नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो लेखक की पत्नी निर्मला ने जो है कि उड़ा दिया था इसके बहादुर से, दिल बहादुर से बहादुर कर दिया। आगे हमारा है, निर्मला थी कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी, कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार की माँ? तो याद रखिएगा कहानीकार की पत्नी है। बहादुर अपने घर से डैश कारण भाग गया था? गरीबी के कारण भाग गया था, माँ के पिटाई के कारण भाग गया था, बच्चे पढ़ाई से बचने के लिए भाग गया था, या इनमें से कोई नहीं? तो जी नहीं, वह पढ़ाई से बचने के लिए नहीं भागा था, वो अपने माँ के पिटाई के डर से भाग गया था। अमरकांत को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? अमरकांत को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? ध्यान रखिए, तो अमरकांत को ध्यान कर लीजिएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इसका आंसर पद्मश्री, पद्म विभूषण या पद्म भूषण और भारत रत्न नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। लेखक के घर में बहादुर की पिटाई किसने की? देखिए यहाँ क्वेश्चन होगा कि इनमें सभी नहीं, इसमें इनमें सभी आंसर होता तो भी यहाँ अतिथि नहीं पिटा हुआ था उसको, ठीक है, तो भी आंसर नहीं होता। इसका सिर्फ आंसर होगा किशोर। ठीक है, क्योंकि किशोर ही सबसे ज़्यादा उसे मारता था। और लोग भी मारते थे, डांटते थे, गाली भी देते थे, लेकिन किशोर जो लेखक का बड़ा बेटा था, ठीक है, वह बहादुर के साथ कुछ ज़्यादा ही जाति करता था। आगे हमारा है कि बहादुर के लिए लेखक की पत्नी थी, कैसी थी? मतलब माँ के समान थी, बहन के समान थी, मौसी के समान थी कि नानी के समान थी? देखिए, नौकर जिसके यहाँ काम करता है ना, उसको पत्नी को अक्सर माँ कहता है, या है ना, या आंटी जी कहता है आज के समय में। लेकिन पहले जो है कि मालिक मालकिन लोग कहता था, ठीक है, या माँ की तरह मानता था। तो यहाँ पर बहादुर जो है कि अपनी मालकिन को माँ के समान मानता है। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगे? कै रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा? तो बहादुर पर 8, 9, 10 और 11 रुपये। कौन चोरी? आपको याद होगा कि यह चोरी है, मतलब जब एक अतिथि इनके यहाँ आए हुए थे, किनके यहाँ? अमरकांत के यहाँ, है ना, और वह मिठाई वगैरह खरीद के लाना नहीं चाहते थे, और नहीं जो है कि वह बच्चों को कुछ सलामी देना चाहते थे।
उसका जो है ना जाने से पहले जो है कि बहादुर पर चोरी का आरोप लगा दिया, ठीक है, ताकि उनको पैसे खर्च करना नहीं पड़े। तो आज के लिए ये सेट आपका ख़त्म हो गया इतना ही पर। 23 क्वेश्चन का सेट है, ठीक है। अगला सेट लेकर के आपको हम आएंगे परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है। तो परंपरा का मूल्यांकन पढ़ने के लिए आप हमारे चैप्टर को बढ़िया से पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।